दिल्ली में चुनाव से पहले नोटकांड पर घमासान सीएम आतिशी का आरोप। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे गए। सीएम आतिशी ने प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। कहा ईडी सीबीआई इनके घर छापे मारे, मामले पर चुनाव आयोग को भी जवाब दे। नोटकांड पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की सफाई। कहा हमारी संस्था ने जरूरतमंद महिलाओं को पैसे दिए, मेरे पास एक एक पैसे का है हिसाब। प्रवेश वर्मा के बचाव में उतरी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले सिर्फ आरोप न लगाएं, अगर सबूत हैं तो इलेक्शन कमीशन जाए आम आदमी पार्टी। नोट बांटने को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। कहा 1100 रुपए से भी कीमती है वोट, उनसे पैसे ले लेना लेकिन वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल ने कहा 10 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, अब वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे नई पार्टी से डरकर वोट खरीद रही है। प्रवेश वर्मा ने अपने पिताजी की कमाई इज्जत पर बट्टा लगाया। सौरभ भारद्वाज बोले प्रवेश वर्मा की सफाई पर उठाए सवाल। जिस संस्था की बात कर रहे हैं वो कहां है, उसका रजिस्ट्रेशन कहां है? अगर संस्था है तो फिर कार्ड पर मोदी और नड्डा की तस्वीर क्यों है? दिल्ली में महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर बवाल। स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग ने नोटिस जारी कर कहा ऐसी कोई स्कीम नहीं है। स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी किया, लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर अपनी निजी जानकारी न देने की दी सलाह। नोटिस मिलने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा हमारी योजनाओं से बीजेपी बौखलाई, दिल्ली के लोग संजीवनी और महिला सम्मान योजना से हैं खुश। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया अधिकारियों पर दबाव बनाकर नोटिस भेजा गया, बीजेपी की सारी कोशिश नाकाम होगी। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा आने वाले दिनों में मुझ पर और आतिशी पर रेड होगी, आतिशी को भी झूठे केस में जेल भेजने की बीजेपी की तैयारी। आप सांसद संजय सिंह बोले जिन अधिकारियों ने योजनाओं को लेकर विज्ञापन छपवाए उन पर होगा एक्शन, 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के खजूरी खास थाने में दी गई शिकायत। महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करने का आरोप। केजरीवाल पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा दिल्ली की बहनों के साथ फ्रॉड कर रही है आप, सरकार खुद कह रही है ऐसी नहीं है कोई योजना। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर अटैक। बोले नकली पोर्टल बनाया गया, नकली फॉर्म, इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? कैबिनेट ने योजना को नोटिफाई किया ही नहीं। केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल इतना नीचे गिर गए हैं कि जनता को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पर उठाए सवाल। कहा स्कीम को लेकर अधिकारियों से बात तक नहीं की, केजरीवाल पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कांग्रेस ने आपके खिलाफ जारी किया श्वेत पत्र, लोकसभा में किए गठबंधन को बताया गलत। अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाड़े का राजा बताया। कहा जनता को वादों के नाम पर सिर्फ धोखा मिला। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान पर दांव लगा सकती है एआईएमआईएम, सीलमपुर से टिकट देने पर है विचार। दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष ने शाहरुख के परिवार से की मुलाकात। एआईएमआईएम दिल्ली चीफ शोएब जमाई का अजीब बयान। कहा संसद में बैठे कुछ लोगों पर आतंकवाद के आरोप, हम शाहरुख पठान को टिकट दें तो दिक्कत क्यों? दिल्ली एआईएमआईएम प्रमुख शोएब जमाई बोले केजरीवाल सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल गए, फिर तो उन्हें भी राजनीति और चुनाव छोड़कर घर पर बैठना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास का हमला। कहा मैं राजनीति से निष्कलंक बाहर निकला, वरना दिल्ली में शराब घोटाले का हिसाब दे रहा होता। कुमार विश्वास बोले दोस्त दुर्योधन निकले तो रथ से उतर जाओ, नहीं उतरे तो कर्ण की तरह मारे जाओगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए नेताओं की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेता हुए शामिल। एनडीए की मीटिंग के बाद चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर हुई बात। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिले। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू, राज्य के लंबित मुद्दों पर हुई चर्चा। अटल जयंती पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। बोले बिहार में बीजेपी का मिशन अभी अधूरा, बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना ही वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि। कुछ ही घंटों बाद विजय सिन्हा ने अपने बयान पर दी सफाई। बोले अटल जी के सबसे चहेते मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, एनडीए के नेतृत्व में आगे भी रहेगी नीतीश जी की ही सरकार। विजय सिन्हा के बयान पर आरजेडी का हमला। प्रवक्ता शक्ति यादव बोले बार बार जेडीयू को असहज महसूस करा रही है बीजेपी, नीतीश जी को क्या समझते हैं ये लोग। तेजस्वी यादव का बिहार सीएम नीतीश कुमार प्रतीकावार। कहा दिल्ली से चल रहा है सीएमओ। जेडीयू का तेजस्वी यादव पर पलटवार। नीरज कुमार ने कहा राजनीतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, आपके माता पिता का शासनकाल इसका साक्षात उदाहरण है। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा उनकी भाषा और एजेंडा दोनों ने बिहार की बर्बादी की। एमपी के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास। पीएम मोदी बोले जल शक्ति योजना में बाबा साहेब का अहम योगदान, कांग्रेस ने छिपाई सच्चाई। पीएम मोदी बोले सुशासन बीजेपी सरकार की है पहचान, एमपी में विकास की नई गति मिली। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस घोषणा करने में माहिर थी, कांग्रेस में नियत की कमी रही। नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को मिले भारत रत्न। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मांग। वाजपेयी की 100वीं जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा उन्होंने विकास, नेतृत्व और संविधान को बनाया अटल, उनके साहसिक फैसलों से देश को है गर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वाजपेयी को किया याद। कहा अटल जी भारतीय राजनीति के महान विचारक और भारत माता के सच्चे सपूत थे। महाराष्ट्र सीएम का राहुल गांधी पर हमला। कहा कांग्रेस को डर रहता है कि कोई गांधी परिवार से बड़ा न बने, इसलिए अंबेडकर का अपमान किया।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गर्व की बात है, देश को अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता मिला, हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। अटल जी की 100वीं जयंती पर देहरादून में विशेष कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा देश को समर्पित 72 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराया गया। पटना में अटल जयंती पर बीजेपी ने निकाली सुशासन पदयात्रा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, अटल जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं पीएम मोदी। संभल के चंदौसी में 150 साल पुरानी बावड़ी का सर्वे, एएसआई की टीम ने जगह का मुआयना किया, लगातार 5वें दिन हुई बावड़ी की खुदाई। संभल के लाडू सराय में मिला एक और कुआं, 100 साल पुराने कुएं की हो रही है अब खुदाई। संभल में मिले नए कुएं को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष आमने सामने, हिंदू पक्ष कुएं पर पूजा करने की बात पर अड़ा, मुस्लिम पक्ष का दावा कुएं पर कभी नहीं होती थी पूजा। कुंभ को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा, कहा अपने समय का कुंभ याद करें, कई श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। महाकुंभ में पानी के अंदर से भी होगा पहरा। मेले की शुरुआत से पहले अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया गया, पानी के नीचे छुपे किसी व्यक्ति या वस्तु को खोज निकालेगा ये ड्रोन। यूपी के एडीजी अमिताभ यश ने महाकुंभ की जिम्मेदारी संभाली, प्रयागराज पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा इंतजाम का लिया जायजा। लखनऊ के काकोरी इलाके में घूम रहे बाघ की तलाश तेज, 24 दिन बाद भी वन विभाग की टीम खाली हाथ, अब बाघ को खोजने में ली जाएगी हाथियों की मदद। यूपी के बिजनौर में एक्टर मुश्ताक खान अपहरण केस में एक और आरोपी शुभम ने किया सरेंडर, एनकाउंटर न करने की लगाई गुहार। राजस्थान के एकल पट्टा केस की फाइल सचिवालय के कमरे में हुई गुम, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित अन्य के खिलाफ चल रही थी जांच। जयपुर के अशोक नगर थाने में फाइल गुम होने को लेकर केस दर्ज हुआ, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान तोड़फोड़, अवैध अतिक्रमण हटाते वक्त बजरंग दल ने की मारपीट और हंगामा। बजरंग दल ने 5 से 7 गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई, अवैध वाड़े से पशुओं के हटाते वक्त हुआ यह हंगामा, मौके पर भारी पुलिस बल भी था मौजूद। अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, स्वास्थ्य मंत्री के साथ मरीजों के रखरखाव और अस्पताल में मौजूद सुविधाओं का लिया जायजा। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा, बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं अभ्यर्थी। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़की आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले, सरकार ने एक बार फिर बर्बरता का परिचय दिया, सरकार को सुननी चाहिए बात। एसजीपीसी चीफ हरजिंदर सिंह धामी ने अकाल तख्त की सजा काटी, जोड़ा घर में की सेवा, बर्तन साफ किए, बीबी जागीर कौर पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। संध्या थिएटर भगदड़ में घायल 9 साल के बच्चे से मिले अल्लू अर्जुन के पिता, हैदराबाद के किंग्स अस्पताल जाकर बच्चे का हालचाल लिया, कहा तेजी से हो रही है बच्ची की रिकवरी। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक मुनिरत्ना पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेंका अंडा, सुशासन दिवस में शामिल होने का कर रहे थे विरोध। कांग्रेस और मुनिरत्ना के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, हाथापाई तक आ गई नौबत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मृतकों के परिवार के लिए उत्तराखंड सरकार ने किया 10-10 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान, घायलों को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद। राजस्थान के करौली में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत। जयपुर में तेज रफ्तार का कहर, 2 नाबालिग बच्चों ने पहले ट्रैक्टर को टक्कर मारी, फिर डिवाइडर पर चढ़ाई कार, पुलिस के पहुंचने से पहले ही कार समेत दोनों मौके से हुए गायब। दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर हनी ट्रैप करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच ने गैंग के 3 लोगों को पकड़ा, अब तक कई रईसजादों को शिकार बना चुका है गिरोह। दिल्ली में रेल भवन के बाहर एक शख्स ने आग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश, आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बबर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी जतिंदर सिंह पर बड़ा खुलासा, जांच एजेंसी को उसके पास से मिले 6 आई कार्ड, दिल्ली, लखनऊ और मुंबई मेट्रो साइट पर काम करने के हैं आई कार्ड। श्रीनगर में भी क्रिसमस की दिखी रौनक, लाल चौक पर घंटाघर को रोशनी से किया गया जगमग। पुडुचेरी में क्रिसमस पर चर्च में लोगों ने की सामूहिक प्रार्थना, सेक्रेड हार्ट बेसिलिका चर्च में देखी हजारों की भीड़। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई क्रिसमस प्रार्थना में हुए शामिल, चेन्नई के वेलानकन्नी चर्च में की प्रेयर। सिंगर बी फ्रॉक ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, भस्म आरती में भी हुए शामिल, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों ने लिया मौसम का आनंद। चंबा के भरमौर में बर्फबारी से खुश हुआ किसान, नाच गाकर अपनी खुशी का किया इजहार। मनाली में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की बढ़ गई है भीड़, अटल टनल तक पहुंचने में लग रहे हैं 5 से 6 घंटे का समय। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक घर में लगी भीषण आग, पूरा जल कर खाक हो गया घर। कल से खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच, सुबह 5 बजे से शुरू होगा मुकाबला। अभी तक 1-1 से बराबरी पर है टेस्ट सीरीज। मेलबर्न टेस्ट में ओपनिंग कर सकते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जायसवाल के साथ संभाल सकते हैं पारी, वहीं केएल राहुल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे।